हे यूट्यूब हाय वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकितन देशवी और आज हम लोग संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लास इस सीरीज में नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हमको सीखना है, चलो इसका हम सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो है जनरल फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्योंकि वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो वेरिएबल मतलब होता है अल्फाबेट्स। क्या होता है? अल्फाबेट्स। ये होता है ए टू लेकर जेड तक की जो स्मॉल लेटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। उसके बाद होता है इसमें कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या? तो कोएफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल का पार्टनर। क्या होता है? वेरिएबल का पार्टनर, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसके बाद होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या? सिंगल नंबर। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? सिंगल नंबर। इस टाइप से हमने इसको देखा था। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी लेट्स से यहां पे एक टर्म है 6x, तो ये आपस में क्या है? 6 और x, ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। तो राइट, ये राइट हैंड साइड हो गई और ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है आपका? वेरिएबल, और जब लेफ्ट हैंड में क्या दिख रहा है आपको? नंबर, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है कोएफिशिएंट। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट। इसके बाद हम लोग की एक्चुअल में फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि x² + 5x + 6 है ना इज इक्वल्स टू क्या है? इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि यहाँ पे इज इक्वल टू है 0, ठीक है। अभी हमको इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो हमको इसका जनरल फॉर्म पता है कि क्या है? ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला जो मेरा नंबर है वो क्या है? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन? x² + 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको इसको और इसको करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ कितना है? 1। तो क्या करेंगे हम? इस 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 * 6 कितना हो गया? 6। साइन चेक करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस * प्लस प्लस, इसका मतलब ठीक है। अब ऐसा नंबर कि मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, और अगर मैं प्लस माइनस कर दूं तो कितना चाहिए? 5। तो सबसे पहले मुझे क्या पता चाहिए? मुझे पता चाहिए 6 के फैक्टर। तो 6 का फैक्टर क्या है? 1 * 6 6, 2 * 3 6, उसके बाद 3 * 2, तो दोनों एक हो गए, और उसके बाद वापस 6 * 1। तो ये दो ही फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कितना हो सकता है। अगर देखो मैं 6 1 और 6 को रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 * 6 6, और अगर मैं 6 माइनस अगर 1 करता तो 5। देखो क्योंकि मुझे 5 चाहिए तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं माइनस साइन दूंगा तो 6 - 1 तो हो गया 5, लेकिन माइनस * प्लस माइनस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसकी जगह ये नहीं आएगा। अब बचा क्या? तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब बचा ये 2 और 3। तो 2 और 3 को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अगर मैं दोनों के साथ प्लस रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 प्लस * प्लस प्लस, और 2 + 3 5, मतलब ये कंडीशन को क्या कर रहा है? हमारे सेटिस्फाई। इसका मतलब ये आएगा। अब हमको क्या करना है कि ये x² को लिखूंगा मैं जैसा का वैसा। अब इस 5x की जगह रखना है मुझे ये, तो मैं लिख रहा हूं +2x + 3x प्लस ये लास्ट वाली टर्म है जैसे कि वैसे +6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तो मैं इसको दो टर्म में डिवाइड कर दे रहा हूं। अब ये x² है, और x² मतलब क्या होता है? तो x² मतलब होता है x * x। क्या होता है? x * x। अब मैं इसमें से देखो तो दोनों टर्म में इधर भी x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है। इसका मतलब x क्या है? कॉमन। तो मैं क्या करता हूं? x को कॉमन ले लेता हूं यहां पे। अगर मैंने x² में से एक x को ले लिया तो बचा क्या मेरे पास? x, प्लस साइन है तो प्लस। अब मैंने 2x में से अगर x को ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? 2। चेक करो क्या हमारा बराबर है या नहीं। यहाँ पे साइन देखो तो प्लस 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 * प्लस प्लस, और x * x x² हो गया। अब यहाँ देखो तो प्लस * प्लस प्लस, और x * 2 तो 2x, मतलब हमारा बराबर है। अब यहाँ देखो तो यहाँ क्या सबसे पहले प्लस है तो मैं प्लस ले लेता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ x कॉमन में निकलेगा। अब मैं देख रहा हूँ 3 और 6, तो 3 और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है ना? इन दोनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में है तो 6 के भी टेबल में है? तो वो 3, क्योंकि 3 3 के भी टेबल में आता है, और ये जो 6 है ये 3 के टेबल में भी आता है। तो अगर मैंने 3x में से 3 को ले लिया तो बचा क्या? x। मुझे साइन कीजिए प्लस, तो मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके प्लस आएगा।
अब मैंने क्या किया कि 6 में से 3 को ले लिया, तो इसमें 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 बाय 2 से, यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू 0। चेक कर दो 3 into x 3x प्लस into प्लस प्लस और 3 into 2 6, और ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है सेम, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है बराबर। तो मैं क्या करता हूं कि एक अलग से ब्रैकेट बनेगा, वो ब्रैकेट बनेगा x plus 3 और एक ब्रैकेट क्या बना x plus 2 is equal to 0। अब इसको सेपरेट ले लो, देयरफॉर क्या हो जाएगा x plus 3 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। तो x is equals to plus 3 उधर रहेगा तो minus 3 हो गया और x is equal to plus 2 उधर रहेगा तो minus 2, है ना, इस टाइप से हो गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा therefore the solution for the given equation is x is equals to minus 3 and y is equals so and x is equals to minus 2, कितना है minus, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल देखो तो क्या है यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, तो मैं इसको लिखूंगा the given equation is, क्या दिख रहा है गिवन इक्वेशन में कि 2x square minus 9x plus 9 is equals to 0। हम लोग क्या करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई, है ना। सबसे पहले भी हम लोग 2 into 9 कितना हो गया 18, मुझे नंबर मिला 18। अब चेक करो साइन प्लस 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 into प्लस प्लस 18 और चाहिए कितना यहाँ पे माइनस 9, मतलब ऐसा नंबर कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 और प्लस माइनस करता हूं तो माइनस 9। सबसे पहले मुझे पता चले कि 18 का फैक्टर क्या है, तो 1 into 18 18 होता है, उसके बाद 2 into 9 18 होता है, उसके बाद 3 into 6 18, फिर 6 into 3 मतलब यही नंबर रिपीट होता है, फिर 9 into 2 और फिर 18 into 1, मतलब अभी हमारे पास क्या ये तीन फैक्टर है। तो हमको इसमें से डिसाइड करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 और प्लस माइनस करता हूं तो 9, अगर मैं 18 माइनस 1 भी करूंगा तो 17, मतलब ये तो वैसे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद 9 में से अगर 2 को माइनस कर दो तो 7 और 9 में से 2 को ऐड कर दो 11, ये भी नहीं होगा, मतलब बचा क्या 3 और 6। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए यहाँ पे -9, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को माइनस साइन लगा देता हूँ, तो -3 -6 -9 हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 6 दा 18, मतलब ये मेरी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसको मैं लूंगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं इस अब हम तो थोड़ा सा देखेंगे इसको सॉल्व कैसा करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 2 के पास 6 को ले लेता हूँ और 9 के पास 3 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको दो टर्म में डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी मुझे देखो तो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो नंबर में कुछ कॉमन निकल सकता है तो वो निकलेगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इधर भी x और इधर भी x, इसका मतलब x भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब मैं अगर 2 की बात करूं तो यहां से मैंने 2 ले लिया और x स्क्वायर में से मैंने लिया x, मतलब बचा क्या x, ठीक है। अब चेक करो कि ये हमारा बराबर है कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई। अब यहां कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, कितना है यहाँ पे 1, तो 2 into 1 2 और x into x x कंडीशन सेटिस्फाई कर। अब चाहिए क्या मुझे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस में प्लस को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, तो प्लस into माइनस माइनस। अब मैंने 6 में से 2 को ले लिया, मैंने 6 में से 2 को ले लिया, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 बाय 2 3 से, तो मतलब यहाँ आएगा 3 और x तो पहले से ले लिया, चेक करो। हमने बोला कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 और ये बचा क्या x, मतलब x लग गया। अब यहाँ पे बचा -3, अब यहाँ चेक कर रहा हो तो मैं यहाँ x है लेकिन यहाँ x है क्या नहीं, इसका मतलब x कॉमन नहीं निकलेगा, तो 3 और 9 में कॉमन को निकलेगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी। अभी अगर मैंने 3x में से 3 को ले लिया तो बचा क्या x, और यहाँ क्या चाहिए मुझे प्लस साइन, तो मैं अगर माइनस को इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस मिलेगा, और 9 में से अगर मैंने 3 को ले लिया तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ कितना है 3 इज इक्वल टू 0, चेक करो। तो यहाँ दिख रहा है कि माइनस इंटू प्लस माइनस 3 into x 3x, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 3 से 9, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरा सेम, इसका मतलब मैं सही चल रहा हूँ। तो एक अलग से ब्रैकेट बनेगा 2x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 x माइनस 3 इधर दिख रहा है, तो ये बन गया 2x माइनस 3 और ये बना x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर रहेगा तो प्लस 3, अब ये 2x को क्या है मल्टीप्लाई में, मतलब इधर रहेगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी है 3/2। अब इसको सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3,
इसका मतलब x की वैल्यू कितना है 3। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज x is equals to 3/2 and x is equals to 3। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिख रहा है मुझे, थर्ड वाला। तो इसमें लिख रहा हूं मैं द गिवन इक्वेशन इज, क्या है इसमें इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, 2x square plus 5x minus 18 is equals to 0। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 टू सा कितना हो गया, तो ये आ गया 36। साइन देखो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कितना है 36। अब कितना चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए मुझे 5। तो 36 का फैक्टर क्या है, ऐसा नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाए, प्लस माइनस करो तो 5 आ जाए। तो 36 का फैक्टर है 1 into 36 36, उसके बाद 2 into 18 36, उसके बाद 3 into 12 36, 4 into 9, ठीक है 36, उसके बाद 6 into 6 36, उसके बाद क्या होगा कि एक सारे नंबर रिपीट आएंगे वापस। तो अभी मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे 5 चाहिए, तो 36 minus 1 5 नहीं आएगा, ये कट गया। 18 minus 2 अगर मैं करूं तो 16 नहीं आ रहा, ये भी कट गया। 12 में से 3 का तो 9, ये भी नहीं आ रहा। तो बचा क्या 6 और 6 और 4 और 9, 6 minus 6 0 और 6 plus 6 12, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब बचा क्या 4 और 9। तो यहां मैं चेक करूंगा 4 और 9, मुझे क्या चाहिए +5। इसका मतलब मैं 9 में से 4 को माइनस करूंगा तब जाके मुझे +5 मिलेगा। और अभी आप मल्टीप्लिकेशन का चेक करो तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 9 4 36, मतलब ये मेरी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x, अभी लिखना किसके पास, तो मैं सिंपल 2 को 4 के पास लिखता हूं, 18 को 9 के पास लिख देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x square minus 4x plus 9x minus 18 is equal to 0। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड। तो अभी देखो यहाँ नंबर की बात कर रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 4, इसका मतलब 2 और 4 में कॉमन निकलेगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है, इसका मतलब x भी कॉमन निकलेगा, x को भी ले लिया। अब यहाँ से 2 में से मैंने 2 को ले लिया और x स्क्वायर में से मैंने एक x को ले, तो बचा क्या x, क्योंकि x into x x स्क्वायर होता है। अब यहाँ बचा माइनस। अब 4 में से मैंने 2 को ले लिया, 4 में से मैंने 2 को ले, तो 2 कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 में, तो 2 से यहाँ आएगा 2 और x तो पहले से है, तो 2 2 4 और ये x चेक करो इसको सबसे पहले। तो मैंने बोला कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 2 into 1 2 और x into x x स्क्वायर प्लस into माइनस माइनस 2 2 4 और ये बचा x तो x लगा। अब ग्रेटर में देख लो तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है क्या, नहीं, इसका मतलब x कॉमन निकलेगा क्या, नहीं। तो 9 और 18 में कॉमन कौन निकलेगा, 9, क्योंकि 9 के टेबल में 9 है तो 9 के टेबल में 18 है, तो इसका मतलब 9 कॉमन निकलेगा। अभी मैंने 9x में से 9 को ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास x, और यहाँ के चाहिए मुझे माइनस, मतलब मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस है। और 18 में से अगर मैं 9 को लेता हूं तो मैं 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 बनेगा तो 2 से, इसका मतलब यहाँ कितना है 2 is equals to 0। therefore x minus 2 आया सेम, इसका मतलब एक अलग से ब्रैकेट बनेगा 2x plus 9 का, तो 2x plus 9 और इधर कितना है x minus 2 is equals to 0। therefore 2x plus 9 is equals to 0 और x minus 2 is equals to 0। तो 2x is equal to प्लस साइन हो जाएगा तो माइनस, इसका मतलब ये 2x को क्या है मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी है -9/2 और x is equal to -2 रहेगा +2, मतलब x कितनी वैल्यू 2 वैल्यू। देयरफॉर नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज x is equals to -9/2 and x is equals to 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या दिख रहा है मुझे। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, x square minus 10x plus 21 is equals to 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 into 21 कितना हो गया 21। साइन चेक करो तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस into प्लस प्लस, और कितना चाहिए मुझे यहाँ पे -10। तो कितना आएगा नंबर, सिंपल अगर मैं देखूं तो 7 3 21, -10 चाहिए तो दोनों को माइनस 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 लगा दिया, तो -7 -3 -10 -2 प्लस और 7 3 21। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x square -3x -7x plus 21 is equals to 0। इसको दो इसमें डिवाइड करता हूं मैं दो टर्म, तो
तो इधर भी देख x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, मतलब कॉमन निकलेगा x। अभी अगर मैंने x स्क्वायर में से x को ले तो बचा क्या x माइनस, और 3x में से मैंने x को ले लिया तो बचा क्या मेरे पास 3। यहां चेक करो, यहां x से यहां x से क्या है, मतलब x कॉमन नहीं निकलेगा। अब बचा 7 और 21, तो दोनों में कॉमन तो निकलेगा 7, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 21 भी आता है। अब 7x में से मैंने 7 को लिया तो बचा क्या x। यहां क्या चाहिए मुझे प्लस, मतलब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। अगर मैंने 21 में से 7 को ले लिया तो मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 बनेगा। इसका मतलब यहां कितना आएगा 3 0। चेक करो, माइनस इनटू प्लस माइनस 7 इनटू x 7x माइनस इनटू माइनस प्लस 7 3 से 20, कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। और x माइनस से x माइनस कॉमन है, इसका मतलब एक अलग से ब्रैकेट बनेगा x माइनस 7 और एक x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या आएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 उधर रहेगा तो प्लस 7, मतलब x की वैल्यू कितनी है 7, और x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर रहेगा तो प्लस, तो x की वैल्यू कितनी है 3। Therefore the solution for the given equation is x is equal to 7 and x is equals to 3। अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे पहला एग्जांपल क्या दिख रहा है देखो, तो यहां दिख रहा है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई। तो यहां कितना देगा देखो, तो ये है 5√2 इनटू ये कितना है √2, तो ये मैंने लिखा, इसको मैं लिख रहा हूं कंटिन्यू, ये 5 और √2 इनटू √2 कितना होता है 2, मतलब 5 दूसरा कितना है 10। तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 10। अब ऐसा नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 और प्लस माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, तो 5 2 से 10 और 5 + 2 कितना हो गया 7। ये मेरी कंडीशन को क्या कर रहा है एकदम सैटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं √2x², √2x²। मैं कर रहा हूं कि इस 2 को यहां लिख रहा हूं मैं इसको लिख रहा हूं +2x और अब 5 इसको लिख रहा हूं यहां +5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने। तो मैं इसको दो पार्ट दो टर्म में डिवाइड कर देता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि यहां अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं अच्छे से, √2x² प्लस क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं √2 इनटू √2x, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस इसको लिखा मैंने 5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इसमें डिवाइड कर दे रहा हूं और इसको इधर। ठीक है, अब देखो तो कॉमन क्या निकल रहा है, इधर भी √2 दिख रहा है, इधर भी √2 दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, मतलब √2 निकलेगा कॉमन और x कॉमन निकलेगा। तो यहां से मैंने √2 ले लिया और x² में से मैंने लिया x, मतलब बचा क्या यहां पे तो x। अब क्या सही है प्लस, देखो √2 * 1 √2 x * x x²। अब मैंने एक √2 ले लिया और x भी ले लिया, तो बचा क्या यहां पे पास, मेरे पास बचा है यहां पे √2। अब यहां पे देखो तो क्या है प्लस दे रहा हूं यहां पे 5x और यहां पे 5√2, तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पे भी 5 दिख रहा है, यहां पे भी 5 दिख रहा है, लेकिन यहां पे सेकंड नहीं, तो इसका मतलब 5 कॉमन निकलेगा। तो यहां क्या बचा x, अब 5x में से 5 ले तो बचा क्या x, साइन क्या बीच में प्लस, अब इसमें से 5 मैंने ले लिया तो बचा क्या √2 है ना, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में देखो तो क्या है, दोनों में x + √2 x + √2, इसका मतलब एक नया ब्रैकेट क्या बनेगा √2x + 5 और एक x + √2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या आएगा √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। मैंने सेपरेटली ले लिया, तो क्या आ जाएगा √2x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर रहेगा तो -5, ये x √2 को क्या मल्टीप्लाई मतलब इधर रहेगा तो डिवाइड में है ना, और इधर x इक्वल टू प्लस √2 उधर रहेगा तो -√2, इस टाइप से। ठीक है, सेकंड में देखो तो सेकंड में क्या है, सेकंड में दिख रहा है मुझे 2m m-24 इज इक्वल्स टू 50। अब ये देखो तो ये 2m यहां पे मल्टीप्लाई में मतलब मैं 2 को यहां पे लेके चलेगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा ये m-24 इज इक्वल टू, तो ये 50/2 कितना हो गया 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो m * m कितना हो गया m², यहां पे प्लस है यहां पे माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस, और m * 24 हमने क्या किया इस m से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में, तो हमने इस m से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू कितना बचा है 25। तो ये आया m² - 24m प्लस 25 हो जाएगा तो -25 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, यहां पे कितना है 1 * 25, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, यहां पे साइन है प्लस, यहां पे माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस, अब कितना चाहिए मुझे यहां पे -24,
तो 25 वन जा 25, मुझे कितना ये -24 मतलब यहां से करेंगे माइनस, तो 25 में से बच जाएगा तो 24 बड़ा होगा 25 तो सही है माइनस तो माइनस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस और 25 बन जाता 25, तो ये मेरी कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाइड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं m² प्लस मैं इसको इधर लिख रहा हूं कितना है वो 1m और 1 into m, इसलिए अब बाद में लिख रहा हूं -25 m minus 25 is equals to 0। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या है, इधर भी m दिख रहा है इधर भी m दिख रहा है, मतलब m कॉमन निकल गया। m स्क्वायर में से अगर मैंने m को ले लिया तो बचा क्या m प्लस, और अगर मैंने m में से n को ले लिया तो मैं n को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, m 1 से 1 into m, तो यहां कितना है 1। अब दिख रहा है कि यहां m है लेकिन यहां m नहीं, यहां 25 दिख रहा है यहां 25 दिख रहा है, इसका मतलब 25 कॉमन निकल गया। अब 25 m में से मैंने 25 को ले लिया तो बचा क्या m, और यहाँ क्या चाहिए मुझे माइनस, तो मैं माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आ जाएगा, और 25 में से अगर मैंने 25 को ले लिया इसका मतलब मैं 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 बनेगा, तो यहां से कितना आएगा 1 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट से मैं m + 1, इसका मतलब हम लोग सही चले, तो एक बनेगा m - 25 और एक बनेगा m + 1 = 0। देयरफॉर m - 25 = 0 और m + 1 = 0, तो m +1 अगर उधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस, ठीक है, और ये m -25 उधर जाएगा तो +25, तो हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज m = 25 एंड m = -1। अभी थर्ड इक्वेशन देखो तो मुझे क्या दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है मुझे m² - 11 = 0। अब तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो क्या मैं इसको a² - b² के फॉर्म में ला सकता हूँ, और a² - b² क्या होता है, तो a + b * a - b, क्या मैं इसको ला सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये m का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m² - 11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √11 का स्क्वायर = 0। अब ये क्या हो गया a² - b², और a² - b² क्या होता है a + b a - b, तो यहाँ पे a क्या है m, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये m + √11 है ना, ये क्या जाएगा m + √11 और ये आएगा m - √11, देखो a + b * a - b, a² - b² = 0, इसको सेपरेटली ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा m + √11 = 0 और m - √11 = 0, तो m प्लस √11 करेगा तो -√11, मतलब m की वैल्यू कितनी है, m बराबर -√11 और m ये माइनस जाएगा तो उधर प्लस, तो m की वैल्यू कितनी है √11, ठीक है। देयरफॉर मैं नीचे लिख सकता हूं द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज m -√11 एंड m =√11, ठीक है। इस टाइप से हमने इस टॉपिक में फैक्टराइजेशन देखा, जिसमें हमने इसका जनरल फॉर्म देखा और इसके ऊपर के हमने क्या देखे कुछ एग्जांपल। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।